नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टार पर। तो चलिएगा हम जो बात कर रहे थे, जैसा आपको इस बैनर पर भी शो हो रहा है, हम पशु परिसर भर्ती का कंटेंट कर रहे हैं, जो 2024 में होने वाली है एग्जाम। ऐसा पहले से लगभग प्रस्तावित मान लीजिएगा आप। और इसमें हम मैथमेटिक्स सिलेबस कंप्लीट करने की सौगात लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये तो पहले से ही विदित आपको। और देखिएगा आपके 4 लेक्चर इस पशु परिसर भर्ती में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में प्रतिशत के 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 5th लेक्चर की बात करते हैं। बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चनों को कर रहे हैं। ज्यादा हम फॉर्मूले रटने की आवश्यकता ही नहीं लेके चल रहे हैं। एक भी फॉर्मूला हमने याद नहीं किया है। हम एक क्वेश्चन का पैटर्न बना रहे हैं, उसी पैटर्न से उसको 10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, बस उसी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिएगा, ज्यादा मैं इसी पर टाइम नहीं लूंगा, सीधे क्वेश्चनों की बात मैं करूंगा। तो आइए जनाब, आइएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा मेरे दोस्त। जो भाई खुद नहीं पढ़ता, इसकी तैयारी नहीं कर रहा, वो भैया उन बच्चों को, उन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो इसकी तैयारी कर रहे हैं पशु परिसर भर्ती की। जी हाँ, चलिएगा क्वेश्चनों से हम बात करते हैं। अच्छे अच्छे सभी टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ प्रतिशत के आपको करवाऊंगा। सभी टाइप के क्वेश्चन आपके 4 लेक्चर हो गए हैं। जिन दोस्तों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, 4 लेक्चर कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल भी प्रत्येक क्लास में बढ़ता हुआ जा रहा है। प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। तो चलिएगा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों की, और क्वेश्चन पढ़िएगा और शानदार तरीके से सोल्व करने की इसकी कोशिश हमारी रहेगी। द प्राइस ऑफ शुगर, यहाँ हिंदी में पढ़ लीजिएगा, जिसको इंग्लिश में आवश्यकता है वो साथ में देखते रहिएगा। चीनी के भाव में 33.5% की वृद्धि, 33.5 नहीं है, 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, जिससे उसका खर्चा जो है वो अपरिवर्तित रहे। मैंने इन क्वेश्चनों को स्टार्टिंग से ही जैसे प्रतिशत में दिया है, मैंने उसको फ्रैक्शन में बदल लिया था, भिन्न में बदल लिया था, क्योंकि क्वेश्चन मेरा आसान हो जाता है। 33.5 सही 1/3% है। सर इसकी भिन्न राशि क्या होगी? 33 या 99 और 100/3 हुआ। ये तो 100/3 हुआ। प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, भाग में 100 आएगा। क्या ये बात तो आपको समझ में आ गई? ये हमें पता होना चाहिए फास्टली कि 33 सही 1/3% जो होता है, उसकी भिन्न वैल्यू जो होती है वो 1/3 होती है। ठीक है मेरे भाई, ये कहां से आ गए? चलिए जी, आइए जरा अब देखिएगा, चीनी के भाव में वृद्धि कितनी हुई। चीनी के भाव में वृद्धि कितनी हुई? 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई। भैया 3 का 33 सही 1/3 एक ही होता है ना। हम यहां से बात कर लेते हैं। 3 यदि अपना वास्तविक माने, 3 को क्या मानने हैं? वास्तविक माने। ये वास्तविक है भैया, ये वास्तविक है। बस क्वेश्चन ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 मूल्य मान रहे हैं, वास्तविक मूल्य मान रहे हैं 3 को वास्तविक मूल्य माने, और भैया जी 1 को बढ़ोतरी माने, क्योंकि 3 का 1 क्या लगता है? 3 का 1 जो है वो 33.5% है, और यही 33 सही 1/3% है, और यही क्वेश्चन में बोला। तो ये अपनी क्या है? ये अपनी वृद्धि है सर। तो सर 3 में 1 की वृद्धि तो क्या बन जाएगी? 4/3 बन जाएगी। 4 न्यू मूल्य आ गया, नया मान आ गया, है ना, नया मान आ गया। देखिएगा नया मान आ गया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कितने की कमी करें, कितने की कमी करें कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। देखिएगा पहले क्या था, अब क्या हो गया, इसको ऐसे समझ सकते हैं अब ऐसे समझ सकते हैं कि पहले यदि मूल्य 3 था, अब कितना हो गया सर? 4 हो गया। ठीक है, कितने की बढ़ोतरी हुई? कितने की बढ़ोतरी हुई सर? 1 की बढ़ोतरी हुई। कितने पर हो गई? 3 पर हुई थी बढ़ोतरी। बढ़ोतरी 3 पर हुई है, खर्चा कम करना है। देखिए चीनी पहले कितनी ले रहे थे, उसके बाद उसका मूल्य बढ़ गया, है ना, उसका मूल्य बढ़ गया तो अपना खर्चा बढ़ जाएगा। अब क्या करना है, हमें वो खर्चा बढ़ाना नहीं है, खर्चा सेम रखना है, खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो इसका मतलब ये हो गया कि चीनी सर हमें कम लेनी पड़ेगी। चीनी हमें कम लेनी पड़ेगी। कौन सी रेट पर लेनी पड़ेगी? पुराने वाले पर, नए वाले पर? सर नए वाले रेट पर हमें लेनी पड़ेगी कम। कितना कम लेनी पड़ेगी? यहां से सोच सकते हो
कि सर हमें 1 की कमी कर देनी चाहिए, कितने पर, नए वाले पर, 4 पर, इंटू 100, बस यही बात है रे मेरे भाई, यही बात है। बोलो कितना आया, 25% आ गया। ये आपका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। कितना सिंपल था, जस्ट 10 सेकंड के अंदर मेरे भाई आप बना सकते थे इस क्वेश्चन को। जी हाँ, चलिएगा, ऐसे ही शानदार क्वेश्चन आगे भी मिलते रहेंगे। इसी पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस शानदार हो जाए भाई। प्रैक्टिस शानदार होनी जरूरी है। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा और कीजिएगा। अनार के भाव में 16 सही 2/3 की कमी, कमी है मेरे भाई, और 16 सही 2/3 क्या होता है, 16 सही 2/3%। सर ये तो 1/6 होता है, क्या ये बात आपको पता है? जी हाँ, 16 सही 2/3 1/6 होता है। यस, यस। अब अपन को क्या कर देना है, अब अपन को क्या कर देना है, देखिएगा, 16 सही 2/3 की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता को अपनी खपत में कितनी कमी करें, कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्च में कोई परिवर्तन ना देखने को मिले। तो बहुत ही शानदार, यहां देखिए हम 1/6 भिन्न वैल्यू को लेके चलेंगे मेरे भाई, 1/6 भिन्न वैल्यू को लेके चलेंगे, है ना। और जरा ध्यान से देखिए, 6 यदि अपना वास्तविक मूल्य है, ये अपना वास्तविक मूल्य है, तो अब कमी कितने की, कमी 1 की करनी है। तो अब कितना हो जाएगा सर, 6 पहले था, 1 की कमी कर दी, अब अपना मूल्य 5 हो जाएगा, अनार का भाव जो है वो 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो कह रहा है कि खर्चा अपरिवर्तित रखना है, पहले भाव 6 था, अब भाव 5 हो गया, भाव घट गया, घटा है भाव, तो इसका मतलब हुआ जो सम्मान पहले 6 रुपए का आ रहा था वो अब 5 रुपए का आ रहा है, तो सम्मान को हमें ज्यादा लेना पड़ेगा। कितना ज्यादा, उस अनार को कितना ज्यादा लेना पड़ेगा सर, कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई थी, कितने की कमी हुई थी, 1 की कमी हुई थी सर, तो 1 बढ़ा के लेना है, नए वाले पर 1/5 इंटू 100, बोलो कितना प्रतिशत हुआ, 20% हुआ। कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बड़े क्वेश्चन है पर एक खास पैटर्न से उस क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हैं, तो हम बड़े ही सिंपल तरीके से कर पा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, रामदयाल जो है अपने पेट्रोल की खपत में 20% की वृद्धि करता है। अब देखिएगा, कभी वो भाव में बढ़ोतरी या कमी कर रहा है, कभी वह खपत में बढ़ोतरी या कमी कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है जनाब, कोई दिक्कत नहीं है। एक जैसी ही बात आपको रखनी है। पेट्रोल की खपत में 20% की वृद्धि है, तो पेट्रोल की कीमत में X% की कमी हो जाती है, तो भैया जी आपको बताना है वो X% क्या है। बड़ा ही सिंपल काम है, बड़ा ही सिंपल काम है। जरा देखिएगा कितना कह रहा है, 20% की वृद्धि कह रहा है, 20% बोल रहा है सर, 20% 1/5 है। पहले मूल्य यदि 5 है तो अब कितना हुआ सर, 6 हो गया। कितने की बढ़ोतरी, 1 की, कितने पर, नए वाले पर 1/6 इंटू 100, बोलो कितना हुआ सर, ये तो 16 सही 2/3% हो गया। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, है ना। आपको भैया जी खपत की बात चल रही थी, खपत की बात चल रही थी, खपत की बात चल रही थी, खर्चे की बात है, मूल्य की बात पूछ रहा था, ऐसे ही इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी। चलिए इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा नहीं, हम 10 क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ पर 3 क्वेश्चन कर गए हैं, 3 या 4 क्वेश्चन। जी हाँ, देखिएगा क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपए पर केजी की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य जो था वो 25 रुपए प्रति केजी था। बहुत ही सिंपल बात। यस, बंद कर दो ना इसको। चलिएगा, पहले रेट जो था वो 29 रुपए था, अब जो रेट है वो 25 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं। पहले जो रेट था वो 29 रुपए, अब जो रेट है वो 25 रुपए है।
किसी परिवार को चावल की खपत को कितने प्रतिशत तक कम करना होगा ताकि खर्चा जो है वो पहले के समान रहे। ध्यान से देखिएगा, वर्तमान में जो चावल का रेट है वो 29 है, ये वर्तमान का है, यानी कि ये बड़ा है। यदि इसको वैसे उल्टा पढ़ा जाए, जैसी आपकी आदत बनी है कि पहले 25 था, अब 25 से बढ़कर कितना हो गया सर, ये 25 से बढ़कर 29 रुपए हो गया। अब कितना बढ़ गया सर, अब 4 रुपए प्रति केजी बढ़ गया। अब हमें खर्चा अपरिवर्तित रखना है तो चावल कम खरीदना होगा, क्योंकि पहले हम 25 रुपए का ही खरीद पा रहे थे, अब भाव बढ़ गया 29 रुपए का, है ना। 25 से 29 बना है, 4 रुपए बढ़ गया, अब हमें 4 रुपए का चावल कम खरीदना होगा ताकि हमारा खर्चा वही बना रहे। तो सिंपल सा जरिया है, हम कितना खरीदे हैं उस पर नहीं जाएंगे, सीधा डायरेक्ट हिट करेंगे कि हमें 4 रुपए का कम खरीदना है नए वाले मूल्य पर, इंटू में 100 लगा देंगे, यही हमारा आंसर है। 400 भाग 29 आ जाएगा, और यदि 400 भाग 29 आप निकालेंगे तो ये निकटतम मान आएगा। निकटतम मान ही आपसे पूछा गया है, मे बी ये 13% के आसपास रहे, आप करके देख सकते हैं इस भाग को, मे बी ये 13% के आसपास मिलेगा आपको। 400 में 29 का भाग देना है, दशमलव में ये मान मिलेगा, आपको निकटतम मान बनाना है। बिल्कुल आप कर सकते हैं इसको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन पढ़िएगा जरा, 10 सेकंड आपके पास है और बना के भी देखिएगा क्या बात है। यदि चाय की कीमत बढ़ा दिया जाए, कितना उपयोग कम करना हो। चलिएगा, क्वेश्चन आपने पढ़ा है, चाय की कीमत को 25% बढ़ाया है, तो कितना, चाय की कीमत 25% बढ़ गई है, कीमत बढ़ी है, तो कितना किलो उपयोग कम करना पड़ेगा ताकि जो मासिक खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। और आपको बोला गया है कि प्रारंभ में आप 25 किलो यूज कर पा रहे थे। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हुआ। इस बार आपसे पूछ लिया कि आप कितना किलो कम यूज करोगे, परसेंटेज में नहीं पूछा, आपको किग्रा में पूछा है, किलोग्राम में पूछा है, कितनी मात्रा आप कम करोगे, वही बात हो गई। पहले तो देखिए चाय की कीमत क्या, 25% बढ़ा दी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न मान जो होगा वो 1/4 होगा। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि पहले मूल्य यदि 4 था तो 4 का 25% 1 होता है, 4 का 25% 1 होता है, तो 4 का 25% बढ़ा दिया, इसका मतलब चाय का मूल्य जो है, चाय की कीमत जो है वो 5 हो गई, चाय की कीमत अब 5 हो गई। अब हमें कितना किलो कम करना पड़ेगा सर, सीधा दिख रहा है, यदि हम यहाँ पर ही बात करें, इधर डेटा पर नहीं जाएंगे, उनको इससे कंपेयर करते हुए निकाल लेंगे। 4 से भाव 5 बढ़ गया, कितना बढ़ गया सर, 1 की बढ़ोतरी हुई, हमें 1 की कमी करनी है, किस पर सर, 5 पर कम करना है, 5 पर कम करना है, तो 1/5 इंटू 100, कितना कम करना पड़ेगा हमें, 20% कम करना पड़ेगा। अपना जो उपभोग है, जो हमारा खर्चा है, वो 20% कम खर्च करना पड़ेगा। पहले कितना था, प्रारंभिक उपभोग कितना था सर, प्रारंभिक जो यूज हो रहा था वो 25 किलो हो रहा था, अब उसका 20% कम करना है, तो कितना कम करना है, 25 का 20%, 1/4, आप यदि इसका निकालोगे, 25 का 20% आप निकाल सकते हो, 25 का 20% आपको कम करना ही पड़ेगा। 20% 1/5 होता है, सॉरी 1/5 आप निकालोगे तो लगभग लगभग क्या, 5 केजी आपको कम यूज करना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, जरा देखिएगा। जी हाँ, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक और दो और क्वेश्चन ऐसे करेंगे, उसके बाद हम आगे पैटर्न के क्वेश्चन फिर से करेंगे। यदि तेल की कीमत को 40% बढ़ा दिया जाए तो कितना लीटर उपयोग कम करना होगा ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे, और प्रारंभिक उपयोग जो किया जा रहा था वो 49 लीटर किया जा रहा था, अब कितना लीटर आपको कम करना पड़ेगा। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न मान यदि 40/100 करे, 40/100 करे तो 2/5 आएगा। देखो 40/100 किया, 2 से कट रहा है, ये 2 आएगा और ये 5 आएगा। पहले यदि मूल्य 5 था, अब कितना हो गया, 5 से बढ़ा रहा है,
देखिए तेल की कीमत 40% बढ़ गई, 5 से कितना हो जाएगा, 5 + 2, ये ऊपर वाला इसमें क्या होगा, ऐड होगा। अब मूल्य जो है वो 7 हो गया इसका। बड़ा ही सिंपल हुआ काम, बड़ा ही सिंपल हुआ। 5 से मूल्य 7 हो गया, कितना बड़ा सर, 2 बड़ा। 2 को हम 7 पर निकालेंगे, प्रतिशत में निकालना है कि कितना कम करना होगा, हमें 2 कम करना होगा, वैसे सीधा दिख रहा है 2 कम करना होगा 7 पर इंटू 100, तो ये आपका आ गया प्रतिशत मान, ये आपका क्या आ गया, प्रतिशत मान आ गया। प्रारंभिक उपभोग आपका कितना है, कितना पहले यूज कर रहे थे, 49 लीटर यूज कर रहे थे। 49 लीटर का आप इतना परसेंट निकाल लीजिएगा सर, 49 का ये परसेंट निकालेंगे, भाग 100 जाएगा, 7 से ये कटेगा 7 बार, है ना, ये इससे कैंसल, 7 इंटू 2 14 केजी या 14 लीटर हमें कम यूज करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, क्या ये बात समझ में आ गई? बड़ी ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे, कोई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखो, हमने बड़े ही शानदार तरीके से क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पूरा कर पा रहे हैं। और भी शानदार शानदार क्वेश्चन आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ, आप कर सकते हैं एक क्वेश्चन, इसको भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही शानदार क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते रहेंगे। धन्यवाद।